So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो this is a Nykaa haul video and particularly ये Nykaa haul ना कोई recommendation video नहीं होने वाला है. मैं मेरी choice से कुछ चीज़ें purchase की हूँ जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ and everything is all for शादी perspective. As you guys know, I'm getting married super soon and जिस point पे मैं ये video shoot कर रही हूँ मेरी शादी को like 5 दिन भी नहीं बचे हैं. तो मेरे शादी के पर्सपेक्टिव से मैंने सब कुछ ख़रीदा है जो चीज़ें चाहिए होगा. एंड मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं क्योंकि आई एम नॉट अ लाइक प्रो इन मेकअप, सॉरी आई एम अ न्यू इन मेकअप, आई डोंट नो एनीथिंग. तो मैंने सब कुछ मेकअप प्रोडक्ट ख़रीदे हैं जो कि मुझे चाहिए होंगे शादी के लिए, शादी के बाद. तो मैं उन सब सारी चीज़ों को दिखाऊँगी एंड प्लीज़ डू एक्सक्यूज़ माई हेयर सिचुएशन बिकॉज मैंने अभी I took the shower and I do have an parlor appointment. I need to shoot this video like super very fast. And अगर मैंने सोचा अगर मैंने ये वीडियो आज शूट नहीं किया ना तो this video I won't be able to make this video. तो anyways मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ and please bear with me. Okay, so I am going in no particular order and मैंने आज ही ये दो प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं मुझे and मैंने इन दोनों को आज ही यूज़ किया है एंड आई क्वाइट लाइक दीज टू प्रोडक्ट. इट्स द लॉरियल पेरिस का ग्लाइकोलिक ग्लॉस शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बो. आई थिंक लॉरियल पेरिस जस्ट लॉन्च दिस प्रोडक्ट्स एंड मेरे पास लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक शैम्पू एंड कंडीशनर ऑलरेडी है बट आई रियली वांटेड टू ट्राई दीज टू, इसलिए मैंने परचेस किया है. एंड मैं जब ट्रैवल करूँगी, फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग होगा, यहाँ वहाँ जाना होगा तो मुझे इतना बड़ा शैम्पू का बोतल नहीं लेके जा सकती हूँ. इसलिए मुझे ऐसे छोटे कॉम्पैक्ट शैम्पू एंड कंडीशनर चाहिए थे जो कि मुझे ट्रैवल करने में ईजी हो, मुझे कैरी करने में ईजी हो. तो इसीलिए ये दोनों को मैंने परचेस किया है. एंड इसे इसमें लिखा है ग्लाइकोलिक ग्लॉस. आई डोंट नो, नथिंग इज शोइंग इन माई हेयर बट एज फार एज आई रियली लाइक दीज टू प्रोडक्ट. सो आई डू हैव ऑल माई स्किन केयर विथ मी बट आई रियली वॉन्ट अनदर स्किन केयर किट जो कि मैं अपने ससुराल लेके जा सकती हूँ. इसलिए मैंने कुछ चीज़ें परचेस किए हैं. आई हैव परचेस दिस डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन. इट हैज़ SPF 50 and PA++. दिस इज़ द वन एंड मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ. ये सब प्रोडक्ट मुझे आज ही रिसीव हुए हैं एंड इनको मैं अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ये मैं अपने ससुराल लेके जाने वाली हूँ. तो या दिस इज़ द वन. मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ बहुत बार एंड करेंटली आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम Aqualogica. So this is it and I will recommend this product to you guys. It's such a nice sunscreen. I keep on rotating between Aqualogica and Dot and Kika sunscreen. I really like these two products. The next one is an experimental purchase. I purchased a moisturizer from Plum. It's a Plum rice water and niacinamide 2% clear moisture gel cream. So for 2x hydration and brighter skin in 2 weeks. It claims that it's for all skin type but this is my first time purchase and to be honest मुझे Plum के products बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मैंने जितने भी यूज़ किया है बहुत ही अच्छे हैं एंड इट्स विंटर तो मुझे एक अच्छा सा प्रॉमिसिंग मॉइस्चराइज़र चाहिए था. मैं अपनी रेगुलर मॉइस्चराइज़र से थोड़ा सा तो बोर हो चुकी हूँ. इट डजंट मीन दैट कि ये वर्क नहीं करता है पर मुझे थोड़ा सा नया ट्राई करना था इसलिए मैंने ये परचेस किया है. आई डोंट नो, द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग लुक्स सो हाइड्रेटिंग क्योंकि ये स्काई कलर में है एंड इट लुक्स रियली हाइड्रेटिंग. दैट्स व्हाई आई परचेस इट. आई नो इट्स नॉट अ रीज़न टू परचेस एनीथिंग बट आई विल. So I hope it really works and I really feel it will work. Oh my god, this is this looks, the texture is so good. I mean it's like so slippery, slow, so creamy and yeah, the texture is really nice and it feels really hydrating also. So yeah, मैंने अपने हाथ पे इसे लगा दिया है एंड सो फार आई रियली लाइक इट रियली फील्स वेरी हाइड्रेटिंग. ओके, सो नेक्स्ट मैं जितने भी सारी चीज़ें दिखाऊंगी सब मेकअप प्रोडक्ट्स है एंड मैं स्टार्ट करती हूँ. तो इनसाइड प्राइमर का मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मैंने प्राइमर ख़रीदा है. इट्स अ 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्शन मॉइस्चर. I mean it's a moisturizer and primer sort of a thing and to be honest this is like my first ever primer. मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ guys. So
दिस इज़ द प्राइमर एंड ऑनेस्टली मैंने डिफरेंट लाइक रिव्यूज़ देख के इसे ख़रीदा है एंड मैं जब धीरे धीरे यूज़ करूँगी तब पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ आई हैव परचेज दिस वन एंड नाउ वी विल मूव टू द कंसीलर। ऑनेस्टली मैंने ये नया परचेस नहीं किया है, मैंने इसको परचेस करके दो महीना हो गया है एंड दिस इज़ द कंसीलर, इट्स फ्रॉम मेबलिन एंड इट्स अ लाइक वायरल प्रोडक्ट, एवरीवन ओन्स इट, एवरीवन लाइक इट, बट आई टू बी ऑनेस्ट रियली डोंट लाइक द प्रोडक्ट। आई मीन द टिंट एंड द कवरेज एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस, बट आई एम नॉट लाइक श्योर ऑफ द एप्लीकेशन, लाइक इसको कैसे एप्लीकेट करते हैं, मतलब इसे डॉट डॉट करने से अच्छे से ये प्रोडक्ट जो है नहीं निकलता है। एंड दिस वन आई एम नॉट श्योर अबाउट द एप्लीकेशन, बट क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पड़ा था एंड मैंने इसे रिसेंटली परचेस किया है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है ये, तो मैंने इसीलिए इसको ही कंटिन्यू करने का सोचा। मैंने कोई नया कंसीलर एज सच नहीं खरीदा है क्योंकि मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ एंड इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ता है मुझे। नेक्स्ट इज़ अ फाउंडेशन, तो मैंने इस लोरियल पेरिस का इनफैलिएबल 24 टिंटेड सेरम इसको ख़रीदा है and it's in the shade very light, okay, and it has 1% hyaluronic acid as well। तो ये जो शेड है मुझे अच्छे से मतलब मेरे जो स्किन कलर में आ जाता है एंड लेटली आई हैव बीन अ फैन ऑफ लोरियल पेरिस, लाइक जैसे कि मैंने लोरियल पेरिस का वर्थ इट वाला जो लिपस्टिक है वो यूज़ किया है, पैनोरामा मस्कारा यूज़ किया है एंड व्हेन इट कम्स टू यू नो मेकअप प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स शैम्पू भी मैंने लोरियल पेरिस का ही परचेस किया है। तो आई एम अ फैन ऑफ दिस ब्रांड, आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्रांड। टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगी, बट आई एम क्वाइट श्योर इट विल डू इट्स जॉब परफेक्टली। नेक्स्ट अप इज़ अ स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर, अगेन इट्स अ वेरी यू नो फेमस प्रोडक्ट्स, एवरीवन ओन्स दिस एंड मेरे पास कुछ हाइलाइटर थे पहले से स्विस ब्यूटी के ही, पर मुझे ये चाहिए था अपने मैरिज के लिए एंड दिस इज़ द वन आई हैव परचेस्ड, ओके। So let me just open it and show you guys because I have never like you know used a highlighter, I'm not sure, बस इतना सा लिया मैंने। So yeah, this is how it looks एंड रिव्यू काफ़ी अच्छा था। स्विस ब्यूटी का मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है पहले से एंड मुझे पसंद है ये ब्रांड एंड yeah, for a beginner I feel this is a good highlighter and by the way इसका जो शेड है ना, मैं आपको शेड बता देती हूँ, बहुत सारे शेड्स हैं इस स्पेसिफिक हाइलाइटर के। इट्स इन 05 कॉपरी, मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने ख़रीद लिया। ओके सो नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लश यू गाइज, मुझे इसका पैकेजिंग बहुत प्यारा लगा, इट्स सच अ पिंकिश पैकेजिंग, आई लव this color and packaging and it's from the brand Mars। तो of course Mars is such an affordable brand and beginners के लिए Swiss Beauty and Mars is a go to brand I feel। मतलब जिनको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना होता है बट अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट चाहिए तो I feel these two brands are really good। This comes in this tube, I feel this is a liquid blush एंड मेरे पास बहुत सारे ब्लश है, मैं ब्लश बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बट मुझे ये चाहिए था, पता नहीं क्यों, मतलब आई फेल्ट दिस इज़ अ रियली नाइस ब्लश। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आई एब्सोल्युटली लव हाउ दिस वन लुक्स एंड मैं निकाल के थोड़ा सा देख लेती हूँ। ओह दिस इज़ थोड़ा सा ज़्यादा निकालती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आई रियली लाइक द कलर ऑफ द ब्लश। कि अभी मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, यहाँ पे भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। ओ माई गॉड इट्स सो पिगमेंटेड। ओ तो मतलब बहुत कम प्रोडक्ट चाहिए होगा आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मुझे ऑफकोर्स एक कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए था तो मैंने इस फिटमी का मेबलिन न्यूयॉर्क का फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर ख़रीदा। यू कैन गो विथ एनी वन इफ़ यू वांट टू बाय एनी कॉम्पैक्ट पाउडर, मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगता है, बस एक चाहिए होगा तो इसलिए मैंने ख़रीदा। आई ऑलरेडी हैव दिस प्रोडक्ट, आई रियली लाइक दिस वन, तो मैं इसको रीपर्चेस करती रहती हूँ तो इसमें कुछ नया नहीं है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई हैव परचेस्ड अ BB क्रीम एंड इट्स अ स्मॉल वन, ठीक है, मैंने बहुत बड़ा नहीं मंगाया है एंड ये भी मैं ऑफकोर्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ इतना ज़्यादा। सो दिस इज़ अ ट्यूब, ठीक है। मैं BB क्रीम ना जब मैं +2 में थी, मतलब
15 16 17 साल की थी तब मैं यूज़ करती थी. इट यूज टू गिव मी दैट वेरी वाइटिस ग्लो एंड मुझे बहुत पसंद था. ये बीबी क्रीम मेरा गो टू मेकअप प्रोडक्ट था. एक ही प्रोडक्ट था मेरे पास. तो बीबी क्रीम इज़ लाइक वेरी ईजी to maintain, like you just apply this and you apply your lipstick and you are good to go. तो मुझे लगा कि शादी के बाद जब मुझे टाइम नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा रेडी होने के लिए एंड मुझे इतना मेकअप आता भी नहीं है तो मैं सिर्फ बीबी क्रीम अप्लाई करके रह सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई मैंने इस छोटू सा बीबी क्रीम खरीदा. ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैं अपनी लाइफ में पहली बार खरीद रही हूँ. मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं था इस तरह का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. एक्चुअली पता था बट बहुत लेट पता चला. तो मैंने एक मेकअप फिक्सर ख़रीदा है मार्स का. इस सील द डील मेकअप फिक्सर. तो ये मेकअप स्प्रे है एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी हल्दी मेहंदी में खुद मेकअप करने वाली हूँ तो एक सेटिंग स्प्रे तो चाहिए ही होगा. तो मैंने मतलब रिव्यू पढ़ा नायका में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के जैसे कि मैक के या फिर अच्छे अच्छे ब्रांड के मेकअप फिक्सर्स है और वो बहुत ज़्यादा प्राइसी है. एंड मुझे मतलब ऑनेस्टली एज अ बिगिनर भी नहीं, मुझे इतना मतलब स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा. मतलब आई डोंट रियली लाइक टू वेस्ट सो मच मनी ऑन मेकअप विच आई एम नॉट गोइंग टू डू रेगुलरली. तो मैं स्किन केयर में तो मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ. स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर प्रोडक्ट में कितना भी पैसा हो मैं ख़रीद लेती हूँ. पर मेकअप में मुझे सच में बताऊँ तो वेस्ट ऑफ मनी ही लगता है. ऑनेस्टली मेरे पास रह जाता है एंड यूज़ भी नहीं करती हूँ तो वो क्या होता है मतलब एक्सपायर हो जाता है. तो इसलिए मैंने कम मार्स का ख़रीदा. एंड मार्स इज़ सच अ गुड ब्रांड एंड इसका जो रिव्यू था ना वो बहुत ही अच्छा था. मैंने रिव्यू पढ़ के अच्छे से ख़रीदा. सो दिस इज़ द मेकअप फिक्सर. ऑफ कोर्स मैंने मेकअप तो नहीं किया है, मैं इसको स्प्रे नहीं करने वाली हूँ बट this is the one I have purchased. So next I have not 1 not 2 but 3 lip liners. and मैं honestly अभी तक कभी भी लिप लाइनर नहीं ख़रीदा है बट मुझे जब ख़रीदना था मैं मतलब एक नहीं डायरेक्ट 3 खरीदी. आई एम सच अ पर्सन लाइक कि मेरे पास अगर कुछ नहीं होता है एंड मुझे चाहिए होगा तो मैं मल्टीपल खरीदती हूँ सो दैट कि मुझे ऑप्शंस मिले, पता चले कि क्या डिफरेंस है. तो मैंने ख़रीदा है. वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड मैं जो शेड है ये सब कुछ लिंक दे दूँगी एग्जैक्ट प्रोडक्ट का. तो अगर आपको चाहिए मतलब मैंने ट्राई किया है कि न्यूड शेड खरीदूँ सो दैट कि इट विल गो विथ ऑल द लिपस्टिक्स. एंड another is from Mars and this one is also from Mars. Okay, another thing I have purchased is this Pond's का natural glow face powder. तो मैं रेगुलर बेसिस पे पाउडर यूज़ करती हूँ. तो मैंने एक मतलब मुझे एक चाहिए था इस तरह का राउंडेड वाला जिसमें पफ हो और अप्लाई करने का एप्लीकेशन ईजी हो. तो मैंने इसीलिए इसको परचेस किया है एंड इट गिव्स दैट लाइक पिंकिश ग्लो. अभी अभी मैं इसको यूज़ करके बैठी हूँ. एज यू गाइस कैन सी इट माई स्किन लुक्स रियली फ्लॉलेस. मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और ये अप्लाई किया है अपने फेस पे एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स. तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था ये लाइक 120. आई थिंक दैट्स द प्राइस आई गॉट इट फॉर. ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स है तो मैं दिखा देती हूँ आपको एक एक करके. ओके, first one is this lipstick. I'm currently applying this one. I absolutely love this one and it's from the brand MAC. Its shade is Locked Kiss Ink and मैं इसका like link provide कर दूँगी. ये थोड़ा सा expensive पड़ा मुझे but I really like how this one looks on me. I have been like using this since the day I got it from Nykaa and ये मेरी absolute favorite lipstick है. मैंने 2-3 तो MAC से ही ख़रीदा है लिपस्टिक्स. तो बेसिकली मैंने स्टोर जाके ख़रीदा है, मतलब स्टोर जाके डिफरेंट लिपस्टिक अप्लाई करके खुद के ऊपर ख़रीदा है. तो द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम मैक ओनली एंड इट्स दिस वन एंड इट्स अ प्योर एक्सप्लिसिट स्टिक साइन लिपस्टिक. आई विल प्रोवाइड द लिंक. ओके, आई डोंट वांट टू रीड द डिस्क्रिप्शन एंड बोर यू गाइज बट इट लुक्स सो एक्सपेंसिव and it's a really good lipstick. It's a nude color. मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है. एंड दिस वन रियली गोज विथ माई स्किन. मुझ पर ये बहुत अच्छे से जचता है एंड दिस इज़ नॉट किस प्रूफ, इट इज़ ट्रांसफरेबल. तो बट आई रियली लाइक दिस वन. एंड द नेक्स्ट लिपस्टिक इज़ ऑल्सो फ्रॉम मैक. इसका जो शेड है ना वो बहुत ही प्यारा है.
like it's something rust orange something, and it goes, I mean it suits my skin so much. It's for regular use. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इट स्मेल एंड इट टेस्ट स्वीट ऑल्सो, एंड इट स्मेल्स सो गुड एंड इट टेस्ट सो गुड, एंड इट्स सच अ नाइस लिपस्टिक टू for daily use purpose. Okay, so the next lipstick is from the brand Swiss Beauty. एंड मैं ये इन्फ्लुएंस होके ख़रीदी हूँ. टू बी ऑनेस्ट मेरे इंस्टाग्राम रील पे इस लिपस्टिक का कुछ आया था एंड मैंने ख़रीद लिया. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट लुक्स सच लाइक लग्जरी प्रोडक्ट. ठीक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में. एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक दिस वन एंड ये ओपन होता है. दिस इज़ लाइक सो कूल. एंड या दिस इज़ हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. अगेन मैं दिखा देती हूँ आपको. So this is the shade. Again it's like very glossy and it's shiny and बहुत ही प्यारा सा टिंट है and ट्रांसफरेबल है, लाइक किस प्रूफ नहीं है, बट अच्छा सा मतलब टिंट या फिर ग्लॉसी जैसा लिपस्टिक आप बोल सकते हो. एंड बहुत ही प्यारा है एंड विद द प्राइस इट कम्स इट्स सच अ लाइक गुड डील. एंड फॉर दिस क्लिकिंग थिंग आई रियली लाइक दिस वन. Okay, the next lipstick is this lipstick from I don't know Swiss Beauty I think. I got it as a freebie and मुझ पे ना ये कलर सूट नहीं करता है. मेरे पास इस कलर के डिफरेंट लिपस्टिक्स है. मेरे फेस को ये कलर सूट नहीं करता है, तो आई माइट गिव दिस लिपस्टिक टू समवन एल्स. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ कार्मासिका फेशियल रेजर एंड इट कम्स विद अ सेट ऑफ 3 एंड दिस इज एन एसेंशियल फॉर मी गाइज. मैं मतलब हफ्ते में एक बार अपनी फेस सिप तो करती ही हूँ. तो शादी के दिन मैं करूँगी, लाइक शादी के दिन से पहले मैं करूँगी, क्योंकि इससे ना मेकअप अच्छे से आपकी स्किन पे बैठेगा. तो इसलिए दिस इज़ एन एसेंशियल. मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसको रीपर्चेस कर दिया है. एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस पिज़्ज़ा पफ. मेरे पास इस तरह का पिज़्ज़ा पफ है ऑलरेडी एंड इट इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट टू अप्लाई. विद दिस पिज़्ज़ा पफ you just need to put it like slide your fingers and you just can dab it, and it's like very convenient like you know blender or like product you can have with you. तो this is a recent Nykaa purchase I have showed you guys. तो मैंने इससे पहले भी कुछ चीज़ें Nykaa से परचेस किए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी. So the first product is this you know mist. It's from Wanderlust. It's French lavender filled. It's a like you know hair mist or a body mist. I normally used to spray it on my hairs and it smells lavender. Okay, the smell is like not too heavy, like it's not too strong, but it's very like you know pretty girly fragrance. Like it's lavender, so I love lavender fragrance. तो मैंने इसके लिए इसको परचेस किया है. बेसिकली आई यूज़ इट एज अ हेयर मिस्ट, यू कैन यूज़ इट एज अ बॉडी मिस्ट एंड बहुत ही मतलब बड़ा सा बोतल है. ठीक. एंड बाय द वे आई गॉट इट एज अ फ्रीबी. ओके, मैंने जब नायका से लिपस्टिक्स परचेस किए थे तब मुझे मतलब चूज़ करने का ऑप्शन मिला था कि विच वन यू कैन लाइक गेट इट फॉर फ्री. तो आई चूज़ द लैवेंडर वन एंड इट स्मेल्स रियली नाइस. And the next one is L'Oreal Paris का extraordinary oil. It's serum and I absolutely love this one. As you guys can see मैंने यूज़ किया है इसे ऑलरेडी, तो मुझे बहुत ही पसंद है. इससे मतलब हेयर में एक अच्छे से साइन आ जाता है. मैं आपको दिखा देती हूँ यूज़ करके. You just need to pump it once. This much product will like it's sufficient for my hair. Rub it and इससे अप्लाई करने से ना मैंने नेक्स्ट डे भी इसका मतलब जो इफ़ेक्ट है अपने हेयर पे दिखा है. हेयर एक स्मूदन सा रहता है, मतलब स्मूथ रहता है. एंड सो फार आई रियली लाइक यू नो लाइक दिस प्रोडक्ट एंड या इट रियली गिव्स अ गुड शाइन टू योर हेयर. ओके, so the next product is a lipstick you guys. It's L'Oreal Paris का Worth It lipstick. I have mentioned in this video earlier. I love this one. It's a perfect nude shade. मतलब जो भी एक एवरीडे यूज़ के लिए कुछ चाहिए होगा ना, गो विथ दिस वन लाइक विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस. आई हाईली रिकमेंड दिस वन. इट्स वर्थ इट मीडियम एंड
this is my lipstick of the year. Like it's my favorite like everyday wear lipstick. Okay. Next one is a face exfoliation face exfoliator I have purchased. It's from Chemist at Play. It's 3% AHA plus PHA plus walnut plus rice milk face scrub. I needed a good face scrub for like you know exfoliating regularly. मतलब अभी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ अपने शादी के काम पे, तो मुझे ऐसा DIY कुछ बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है. तो मैंने सोचा कि एक मार्केट बेस्ड खरीद ही लेती हूँ, सो दैट आई कैन लाइक डू लाइक मोर कन्वीनियंट होगा, राइट. जैसे कि मतलब अगर आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट्स है, यू कैन लाइक यूज़ इट, बट DIY बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है. तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा. टू बी ऑनेस्ट इट डज़ अ गुड जॉब, मतलब it does the job, but the fragrance is bit too strong for me. मतलब I am someone very allergic to fragrances, ठीक है. मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी. तो मैंने इसको ख़रीद तो लिया है, 2-3 बार यूज़ कर लिया है, पर ड्यू टू इस फ्रैग्रेंस आई एम नॉट गोइंग टू लाइक यू नो कंटिन्यू यूजिंग दिस. आई माइट गिव इट टू समवन, टू माई सिस्टर, टू माई मदर. तो या एंड मैंने एक रागा का ये जो डी टैनिंग जो किट आता है ना, इसको ख़रीदा है. सो बेसिकली इट कम्स विद लाइक दिस, इस तरह का ऐसे आता है. ये फेस मास्क है, डी टैनिंग जो मास्क होता है, टैन रिमूवल क्रीम विथ कोजिक एंड मिल्क इन इट. तो आपको इसको मतलब सिंगल बार यूज़ करना है. आप फेस पे कर सकते हो, बॉडी पे कर सकते हो. तो मैंने ऐसे परचेस तो किया है मैंने, टू बी बट ऑनेस्टली मैंने इसको एक बार यूज़ नहीं किया है. माई फियांसे हैज़ लाइक यू नो स्टोलन फ्यू पाउचेस फ्रॉम इट एंड यूज्ड इट, बट मेरे पास इतना बच गया है. तो मैं शादी से पहले तो 1-2 तो यूज़ करूँगी ही, क्योंकि माई फिट हैज़ बीन लाइक टैन सो बैड. मतलब फेस पे ना करूँ बट अपने पैरों पे तो ज़रूर करूँगी. तो इसके लिए मैंने इसको परचेस करके रखा है. एंड या दैट्स इट गाइस, इतना ही मैंने परचेस किया है रिसेंटली. तो दैट्स द हॉल वीडियो, एंड इट्स अ वेरी रैंडम हॉल वीडियो दैट आई suddenly decided to shoot because I received a Nykaa parcel, and I have been like not making YouTube videos from a long time because मैं अपनी शादी के काम में busy हूँ. I hope you guys understand, and but I will be back on YouTube like super soon. I will be posting so much marriage content, and I hope you guys will like enjoy watching it, and I'm super excited for everything. And yeah, that's it for today's video you guys. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, and thank you so much for watching this video, and I will see you in my next video.